हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दीप्तीज लाइफ। कैसे हैं आप सभी? होप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं गई थी मार्केट दिवाली की शॉपिंग के लिए। तो वो भी गई, 2 दिन की मार्केट थी, 2 दिन लगे थे हमें उसको शॉपिंग करने में। अभी धीरे धीरे कर पा रहे हैं जैसे कि मैंने आपको बताया है। तो गाइज़, मैं आज आपको दिखाऊंगी कि मार्केट से मैं क्या लेके आई थी। तो चलिए दिखाती हूँ मैं आपको क्या लेके आई थी। देखिए मैं आपको पूजा कर रही हूँ। तो गाइज़, ये हमारी सानवी पूजा कर रही है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि घर में कोई भी नई चीज़ आती है तो हम लोग उसकी पूजा ही करते हैं। ये तो हिंदुओं का मतलब रिवाज है। तो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। सानवी, इसको यहाँ से पहले ऊपर लेके जाओ। हाँ, ऊपर फर्स्ट ऊपर लेके जाओ। हाँ, अब इसके ये वाला राइट नीचे। वैसे इसको आता है क्योंकि सारे घर में कोई भी चीज़ आती है तो हमारी गुड़िया रानी ही पूजा करती है। लेकिन फिर भी बच्चे भूल जाते हैं तो बताना सही रहता है। ये चावल लगा दिए, थोड़ा चीनी का भोग। गाइस, अभी मीठा मुझे बनाना है तो फिलहाल चीनी घर में जो सभी के पास होती है उसी का ही मैंने भोग लगाया है। तो फ्रेंड्स, हो गई है सानवी के द्वारा ये पूजा। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा है हमारे फर्नीचर का पूरा लुक। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जो दूसरी चीज़ हम लेके आए हैं वो है ये 4 बर्नर का चूल्हा। ये देखिए गाइस, ये है सन फ्लेम कंपनी का है और बहुत ही मुझे अच्छा लग रहा था। पहले हमने सोचा था कि हम 3 बर्नर का चूल्हा लेंगे, लेकिन फिर हमने सडनली डिसाइड किया कि नहीं, हम 3 का नहीं, हम 4 का लेंगे। और ये ग्लास उसमें है। तो चलिए अभी हम इसको फिट करते हैं। पहले से ही मैंने काउंटर टॉप से अपना पुराना चूल्हा हटा के और साफ करके इसको रख लिया था। और ये देखिए लग गया है हमारा, रख गया है अभी ये चूल्हा। 4 बर्नर का गैस स्टोव लगा लिया है ये। इसमें दिखाती हूँ, कोशिश करती हूँ दिखाने की कैसे मेरे हस्बैंड इतनी मेहनत करके लगा रहे हैं इसको। और इसका ये सेंटर में है लगाने का। अभी एक्चुअली इसको हटाया है तो ढंग से प्रॉपरली हट नहीं पाया, लेकिन इसे सेट करेंगे हम टेप वगैरह लगा के। लेकिन क्या है कि ये हमें इस तरह से लगाना नहीं था। हमारे यहाँ ये वाली ये पाइप लानी, जो पाइप लाइन वाली गैस है, इसकी फिटिंग हो चुकी है और कई लोगों ने स्टार्ट भी करवा दी, लेकिन मैं नहीं करवा पाई थी क्योंकि मेरे को ये चेंज करना था गैस स्टोव। और जिस दिन वो आई थी मेरे पास नहीं था नया, तो मैं ये लेके आई हूँ। फिर मैं उन्हें कॉल करूंगी तब वो फिटिंग करेंगे। लेकिन अभी उन्होंने लगभग 8-10 दिन का टाइम मांगा है गाइस। तो इस वजह से हमने कहा कि चलो अभी हम इसको ऐसे ही लगा लेते हैं और जब वो लोग आएंगे तो इसको कट करके फिर वो इसके अंदर फिट कर ही जाएंगे। तो देखिए इसमें दिखाती हूँ आपको। ये 5 सन फ्लेम का 4 बर्नर गैस स्टोव है और इस पर वारंटी है गाइस 5 ईयर की। अब यूज करके ही पता चलेगा कि कैसा निकलेगा। वैसे तो मैंने इसके रिव्यूज भी पढ़े थे, ऑनलाइन तो नहीं मंगवाया है, लेकिन लोगों से पूछा भी तो सबने इसको अच्छा ही बताया है। बाकी तो हम जब चीज को यूज करते हैं तब पता चलता है और थोड़ी सी केयर भी करनी पड़ती है। तो गाइस देखिए, लगने ही लगा है हमारा चूल्हा। तो मेरी मैकेनिक हस्बैंड ने बहुत अच्छे से इसको, ये देखिए, वो अभी फिलहाल जो हमें 8-10 दिन इसी में चलाना है तो वो उसको अच्छे से सेट कर दे रहे हैं। बहुत ही मुश्किल होता है पुराने गैस स्टोव का जो पाइप होता है HP का जो आता है उसको सेट करना, निकालना बहुत ही टफ होता है। बहुत मुश्किल से निकला था गाइस। और अब बस, लेकिन ये कुछ ही दिन हम, जब तक वो लोग नहीं आ रहे हैं फिटिंग करने, तब तक इस सिलेंडर पे चलाएंगे। उसके बाद तो हमारी वो जो पाइपलाइन वाली गैस होती है वो फिट हो जाएगी। इसकी चौड़ाई लगभग 22 इंची है गाइस, 22 इंची की चौड़ाई है। तो अब मैं फ्रंट में तो रोटी नहीं बेल पाऊंगी, साइड में बेलूंगी। लेकिन तो फ्रेंड्स, आ गई है हमारी प्यारी सी सानवी इसकी पूजा करने के लिए।
और ये देखिए वो उस पे तिलक वही सतिया जो काटते हैं हमारे यहाँ हिंदू ट्रेडिशन में वही कर रही है। और ज़रूर करनी चाहिए इस तरह से पूजा अपने घर में कोई भी चीज़ लाने पर। तो फ्रेंड्स कर रही है हमारी प्यारी सी गुड़िया इसकी पूजा। लेकिन मेरा जो बेटा है वो नाराज़ हो गया है कि बेटियां ही क्यों करती हैं। तो नहीं, हम तो भाई अपने बेटे से भी करवाएंगे, बेटा बेटी एक समान। जिस तरह से सारे हक बेटियों को मिले हैं, बेटों को मिलने चाहिए, बेटों को मिले हैं, बेटियों को मिलने वो बेटियों को भी मिलने चाहिए गाइज़। तो बस मेरा बेटा भी करेगा इस पे पूजा और उसका बहुत मन कर रहा था करने का। तो ये देखिए उसने भी की है इसकी पूजा। और बस बच्चे इस तरह से इस पूजन कर देंगे। उसके बाद बच्चों को दक्षिणा भी मिलनी चाहिए भाई, तो ज़रूर मिलेगी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को दक्षिणा। तो चलिए गाइस, हो गई है बच्चों की पूजा लगभग। तो अब बता, मैंने इनसे पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, तो बोले चॉकलेट चाहिए, टॉफ़ी चाहिए। तो वो तो मेरे पास उस टाइम नहीं थी, बट मैंने उनको कुछ पैसे दे दिए हैं, जिससे मेरे दोनों प्यारे प्यारे बच्चे जो भी चाहेंगे मैं उनको बाद में मंगवा के दे दूँगी। तो ये तो है ट्रेडिशन हम लोगों का छोटा सा। और हर मेरे हिसाब से हिंदू घर में हर कोई इस ट्रेडिशन को ज़रूर करता होगा। तो मैंने बेटे से पूछा कि तुम क्या तुमने क्यों की पूजा, तो उसने कहा जिससे कि मुझे पैसे मिल जाए। तो भाई पैसे तो मैं तुम्हें वैसे ही दे देती, लेकिन चलो ठीक है, उसका मन था। तो बच्चों का तो मन रखना ही पड़ता है, सबसे बड़ी बात है, बच्चे खुश रहने चाहिए। तो गाइज़ बस अब देखिए मैं दिखाती हूँ किस तरह से चूल्हे पे मैंने सूजी का हलवा बनाया है। तो फ्रेंड्स सानवी बोल रही थी मैं ऑन करूँगी गैस, ये कर नहीं पाती है प्रॉपरली, बट ठीक है मेरे देख रेख में कर रही है, मैं सामने खड़ी हूँ। तो बस अभी ये हमारी सानवी ने किया फ्लेम को ऑन। तो गाइज चलिए अब हम बनाएंगे इसके ऊपर मीठा, यानी कुछ मीठा। तो फ्रेंड्स ये कढ़ाई रख दी है मैंने सूजी का हलवा बनाने के लिए, और इसमें मैं ऐड कर दूंगी सिंपली 1 चम्मच देसी घी। ये घी भी मेरे घर का ही निकाला हुआ है फ्रेंड्स। और बस इसमें लगभग थोड़ा सा ही मुझे हलवा बनाना है, तो घी गर्म होती ही मैंने इसमें 100 ग्राम से भी कम सूजी ऐड कर दी है। और अच्छे से इसको हम भून लेंगे जब तक कि इसका कलर ना चेंज हो जाए। तो गाइज ये देखिए भून गई है सूजी, कम गैस पे मैंने भून दी है। और अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी 2 ग्लास पानी। तो 2 ग्लास पानी ऐड करके मैं बनाऊंगी इस हलवे को। गाइज अभी क्या होता है कि कुछ लोग हलवे में पानी के साथ ही चीनी ऐड कर देते हैं, मतलब मैंने देखा है, तो उन लोगों का हलवा काफ़ी ड्राई सा और बनने के बाद सूख टाइप का जाता है। तो क्योंकि सूजी पूरी तरह फूल नहीं पाती चीनी डालने के बाद। तो जब आपकी सूजी अच्छे से 5 से 7 मिनट इस तरह से बॉईल आ जाए उसमें, तब आप चीनी ऐड करिए। अगर आप नहीं करते हैं, पहले से ही कर देते हैं, तो उनके लिए मैं बोल रही हूँ। तो बहुत सॉफ्ट रहता है हलवा, लास्ट तक भी वो हार्ड नहीं होगा, क्योंकि सूजी बहुत अच्छे से फूल जाएगी और बाद में वो मतलब बिल्कुल अपना जितना फूलना चाहिए उतनी वो फूल जाएगी पहले ही। और ये गाइस मैंने ऐड कर दिया, जितनी सूजी लेती हूँ मैं उतनी ही चीनी डालती हूँ और परफेक्ट मीठा बनता है। तो उतनी ही चीनी ऐड करके मैं इसको चला दे रही हूँ। बस जब तक चीनी घुलती है 2 या 3 मिनट ही और इसको पकाया जाएगा और हलवा हमारा रेडी हो जाएगा। तो बस गाइस इसमें मैं ऐड कर दे रही हूँ, थोड़े से मैंने बादाम कट कर लिए थे, इसमें डालने के लिए थोड़ा टेस्ट बढ़ जाता है। और बस अब इसमें ये देखिए 2 या 3 मिनट में ही बनके तैयार हो गया हमारा हलवा। देखिए बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है, एकदम सही मात्रा में घी डाला हुआ है। आप चाहें तो ज़्यादा डाल सकते हैं घी, चाहें तो और कम डाल सकते हैं। तो गाइस बनके तैयार है हमारा हलवा। तो फ्रेंड्स देखा आपने कि क्या लेके आई हूँ मैं अपने घर के लिए। तो इनकी तो मुझे बहुत ज़रूरत है गाइस, और ऐसे ही जो धीरे धीरे ज़रूरत का सामान है मैं लेके आऊँगी दिवाली तक, और उसके बाद भी शायद अगर पड़ेगी ज़रूरत तो, क्योंकि अभी एकदम जैसे निकल गई मार्केट और कंटिन्यू कर रहे हैं 3-4 घंटे, वो तो मेरे साथ वैसे भी कभी पॉसिबल नहीं हो पाता था, क्योंकि काम करना फिर लौट के आना, फिर काम करना, संडे या फिर संडे मिलता था। तो अभी संडे को भी मैंने आपको बताया हुआ है कि मैं ऑफ नहीं कर रही हूँ। और तो बस देखिए आपने देखा कि चूल्हे का मोहरा सानवी ने ऑन करके फ्लेम कर दिया है और मैंने बना दिया है उस चूल्हे पे ये टेस्टी सा भोग के लिए भगवान जी के हलवा। वैसे भी कोई नई चीज़ आती है तो हमें बनाना चाहिए कुछ मीठा, और चूल्हा है तो बिल्कुल ही बनता है बनाना। तो अब मैं अपने भगवान जी का इस हलवे का भोग लगाऊंगी। बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही टेस्टी, और हर घर में बनता होगा सूजी का हलवा, क्योंकि हमारे यहाँ तो हिंदू ट्रेडिशन में आप जानते हैं कि रिवाज है कि हलवा या लड्डू, ये 2 चीज़ तो होनी ही चाहिए गाइस। तो अभी मेरे पास सूजी के हलवे के लिए जो भी सामान रेडी था
उसका सिंपल सा मैंने हलवा बना दिया है। और मैं अब लगाने जा रही हूँ भगवान जी का भोग। और आप देखिए मेरी वीडियो को गाइस, और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए अच्छी और भी ज़्यादा मज़ेदार वीडियोज़ के लिए। तो गाइस तब तक के लिए बाय।